माथुर साहब, आपको ऐसा लगता है कि दोनों तरफ सिस्टमेटिक इलाज की ज़रूरत है, चाहे वो लीगल सिस्टम में हो या फिर जेल के सिस्टम में हो? हाँ, मेरे हिसाब से कम जेल वाले मैटर में, जेल के सिस्टम में तो बहुत रिफॉर्म्स का रिक्वायरमेंट है, अभी भी बहुत रिक्वायरमेंट। और जो रिफॉर्म्स के लिए जो तमाम छोटी सी, क्योंकि इंसिडेंटली मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मुझे कोई क्लू नहीं था कि अब तक के क्या क्या डिस्कस हो चुका है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं लेट हो गया थोड़ा सा ट्रैफिक जैम में। अब मैं 2-3 इंस्टांसेस सुनाता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जज था, एक बहुत छोटी सी जगह थी श्रावस्ती, तो वहाँ पर जितने प्रिजनर्स थे, क्योंकि वहाँ कोई लॉकअप नहीं था, इसलिए प्रिजनर्स बहराइच एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ पर था पास में, तो और श्रावस्ती नया डिस्ट्रिक्ट था जी। तो जेल जो थी वो वहाँ पर बहराइच में थी, तो बहराइच से उनको लेकर आया जाता था एक वैन के अंदर, और कोई भी वेदर हो, चाहे ज़बरदस्त गर्मी हो, बारिश हो या खूब ठंड हो, बीच में एक जगह लाके बाजार में वो गाड़ी उनकी पार्क कर दी जाती थी, और पूरे दिन सुबह 8:30-9 बजे वो आ गए, और उसके बाद शाम को 5-6 बजे तक वो उसी में रहते थे। बस जब जिसका ट्रायल शुरू हुआ, किसी का मैटर टेकअप हुआ, तो उसको ले गए और वहाँ कर दिया। इस बीच में ना तो उनके कोई सिक्योरिटी का इंतजाम था, और सिक्योरिटी के अलावा वैसे अदरवाइज कोई उनको खिलाने वाला, जितने थे उनके घर वाले, ये लोग आके उनको जो कुछ भी सप्लाई कर देते थे, उसी से उनका काम चलता था। बाकी बिल्कुल गर्मी में वो अंदर या सर्दी में बिल्कुल उसके अंदर बंद रहते थे। बिल्कुल इनह्यूमन वो था। मैंने इसको मैटर को टेकअप किया और लॉकअप बनवाने के लिए करा, लेकिन मैं जब तक वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तब तक ये कुछ नहीं हुआ था, और इसी तरह से कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी। दूसरा एक इंस्टांस मुझे आता था कि मैं हाथरस में था पोस्टेड, तो मैं जेल इंस्पेक्शन के लिए गया एक बार। उससे पहले मेरे पास एक कंप्लेंट आई, किसी कंप्लेनेंट था किसी एक मैटर में, जो मेरा ट्रायल पेंडिंग था, 304B का, यानी डाउरी डेथ का मैटर था, और उसमें उन्होंने कंप्लेंट करी कि जो एक्यूज्ड है वो जेल में अंडर ट्रायल है जी। और उसके हाथों में बर्न इंजरीज का उसने वो डिफेंस लिए कि उसकी वाइफ को कार में आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट से, और उसने जलाने की कोशिश करी और उसके हाथ उसकी वजह से जल गई, ये उसकी डिफेंस थी जी। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये उन्होंने जेल में जाकर डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से मिलकर और किसी तरह से इंजरीज अपनी वो करवा ली हैं, जबकि ऐसा कोई इनफैक्ट कोई इंजरी उसकी नहीं थी जी। मैं गया, मैंने जाके जेल का रजिस्टर चेक किया, क्योंकि इस बात को करीब 1-1.5 महीना हो गया था जी। बिल्कुल जितने एंट्रीज सीरियल वाइज होती हैं, जो भी इंजरी रिपोर्ट्स होती हैं और जो भी पेशेंट्स को देखा जाता है, तो 26 पेशेंट्स उस पर्टिकुलर डेट में जिस दिन वो एडमिट हुआ आए थे जी, तब तक आए थे, और उसको बाद में आगे भी हो गए। उसके बाद 26A करके जी, उसकी एंट्री थी जी। दूसरी चीज, उसको बर्न इंजरीज बताई गई, हाँ। उसके बाद सब्सिक्वेंट किसी भी डेट में हाँ, उसको कोई मेडिसिन नहीं दी गई जी, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ किसी तरह का जी, जी, जी। तो ऑब्वियसली वो फेक वो था। देन आई रोड टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड होम सेक्रेटरी, उसके बाद में अल्टीमेटली डॉक्टर और फार्मासिस्ट उन लोगों का वो हुआ। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव के बाद, मोर पर्टिकुलरली आर्टिकल 21 पे जो एम्फेसिस सुप्रीम कोर्ट का रहा है कि राइट टू डिग्निटी होनी चाहिए, कुछ हुए हैं लेकिन उसके बाद भी इनएडिक्वेट। अभी भी